वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। कई तारीखें बहुत नज़दीक नज़दीक है, उन पर कई सारी उम्मीदें हमारी टिकी हुई है। वो बात तो करेंगे। साथ ही अब जो बात करनी चाहिए, और कल से मैं सोच रहा था कि ये बात मैं आपसे कर ही लूँ, तो वही बात पर मैं सोचता कि ये बात आपको रख करके उसी से शुरुआत करें, फिर हम दूसरी बात करेंगे। देखिए, हमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की मित्रता या दोनों भाइयों को एक साथ मिलना, 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव परिणाम, इनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमें इनसे ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर वाले लोग हैं। हमें क्या मतलब था, लेकिन इनसे मतलब इसलिए निकल आया है क्योंकि इसमें एक पार्टी जो बनी है, एक पार्टी अर्थात एक पक्ष। वो पक्ष कौन सा? आदित्य ठाकरे के बाप का, उद्धव ठाकरे का, उसकी यूबीटी का। एक समय वो शिवसेना थी, अब उसका नाम यूबीटी हो गया। तो ये जो उद्धव की जो पार्टी है, इससे और आदित्य, उद्धव खुद और उससे जो उसके साथ में जुड़ेगा, उन सबसे हमारा लेना देना हो गया। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि हमें सीधे इससे कोई मतलब नहीं था। चूल्हे में जाए हमारी तरफ से यूबीटी, चूल्हे में जाए आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, और उसके साथ जुड़े अगर राज ठाकरे, तो हमारे बल्ला से चूल्हे में जाए वो भी, संजय राउत चूल्हे में जाए, हमें क्या मतलब। लेकिन हमें इन सब से कंसर्न इसलिए होने लग गया कि ये सारे लोग से मतलब आदित्य ठाकरे, जिसने अपराध किया, उस लड़की के साथ, शरीर के साथ दुराचार किया, और दिशा सालियान से मेरा आशय है, और उसके प्रकारांतर 6-7 दिन के अंदर अंदर सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या की। हमें हत्यारे आदित्य से मतलब है, उसको सजा दिलाने से मतलब है। बाकी हमें हमें क्या लेना देना उद्धव ठाकरे से। और अभी जो चुनाव में जब सबने उसको बाहर कर दिया, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को भगा दिया, बात करने से आप लोगों ने मना कर दिया, विधानसभा में मुंह की खाई यूबीटी ने, खत्म हो गया सब राजनीतिक अस्तित्व। फिर उसके बाद 288 जो स्थानीय परिषदों के चुनाव हुए, उसमें लगभग 8-9 सीट कुल मिलाकर के आई 288 में से यूबीटी को। और अब जो महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर भी पूरा पटिया वोट होना है। कोई इनका साथ रखने को तैयार नहीं है, न कांग्रेस, न शरद पवार की पार्टी, न दूसरे लोग, कोई भी यूबीटी के साथ तालमेल बिठाने को तैयार नहीं, क्योंकि ये डूबती हुई नाव ही नहीं, डूब चुकी वो नाव है। ये वो नाव है जो डूब चुकी है। अब तो पानी के बुलबुले भी ऊपर नहीं आ रहे। तो ऐसी अवस्था में हमें इसके साथ जो भी साथ में आएगा, यद्यपि राज ठाकरे साथ में आ रहे, राज ठाकरे के प्रति मेरी अच्छी भावना रही है पहले, यद्यपि उनकी खुद की इमेज भी कॉलोनाइजर और हफ्ता वसूली और इन्हीं सब कामों की है, कोई बहुत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी दबंगता, मुझे राज ठाकरे की दबंगता ठीक लगती है कि वो जिस बात पर अड़ता है अड़ा रहता है, भले उसके साथ तो समाप्त हो जाए। और इसलिए भी मेरी सहानुभूति ज़्यादा है राज ठाकरे के साथ में कि उसके साथ श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे ने भी अन्याय किया। उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी तो राज ठाकरे था, लेकिन इस नाकाबिल संतान को, क्योंकि कहते हैं ना घुटना पेट की तरफ झुकता है, तो उद्धव ठाकरे को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और दुखी होकर के बेचारा ये 1996 से लेकर 2005 तक, अन्यथा उत्तराधिकारी लगभग 8-10 वर्ष तक सारी जनता और सारे लोग जानते थे, मराठी मानुष भी और मुंबई कर भी, कि शिवसेना का और आदित्य और बाला साहब ठाकरे का जो स्वाभाविक उत्तराधिकारी है वो राज ठाकरे है। लेकिन उसके साथ वहाँ अन्याय हुआ, लेकिन ये बंदा हिम्मत नहीं हारी, इसने मनसे बना ली। और बाद में मनसे के बाद में ये जब उद्धव ठाकरे को हार्ट अटैक आया, तो उसके साथ सबसे पहले जाके वही खड़ा हुआ बेचारा। तो राज ठाकरे ने
न तो मातोश्री के साथ में, न बाला साहब ठाकरे के साथ में, न उद्धव ठाकरे के साथ में, किसी के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं की। लेकिन बाला साहब ठाकरे के समय पर भी उसके साथ अन्याय हुआ। फिर उद्धव ठाकरे ने तो कदम कदम पर किया बेचारा। अभी विधानसभा चुनाव में जब इसने अपने लड़के को खड़ा किया राज ठाकरे ने, तो राज ठाकरे का लड़का जिस जगह मनसे का खड़ा हुआ था, उसने रिक्वेस्ट किया था कि उद्धव ठाकरे की यूबीटी वहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करे, लेकिन किया। ये बात आ रही है कि सब हार गए। फिर तब भी ये बड़ा दिल रख करके अभी भी उससे तालमेल कर रहा है। तो बात उसकी जो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैंने पीठिका पर गई। अभी बात जो कहना चाह रहा हूँ कि अभी फिर इनकी कैंडिडेट्स को लेकर के बैठक हुई, और उस बैठक में इंटरेस्टिंग बात ये हुई कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। एक समय संजय राउत की तूती बोलती थी। अभी भी पट्टा राज्यसभा सदस्य यूबीटी की तरफ से, अब उसको नहीं रखा जाएगा। अब राज्यसभा की लायक जितने सीटें चाहिए महाराष्ट्र में वो ही नहीं है, तो यूबीटी का किसी का राज्यसभा में किसी को भेजने का प्रश्न नहीं होता, सब खत्म हो जाएंगे। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, अपने आप मर जाते कर कर खोटे काम, संजय राउत पे लागू होता है। तो अभी जब ये कैंडिडेट्स के बारे में सब चर्चा करने के लिए मातोश्री में बैठक चल रही थी, तो उस समय उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे, ये तीनों रहे, और एक बंदा और कोई था जो मनसे की तरफ से कोई एक उनका महामंत्री स्तर का कोई व्यक्ति होगा। मनसे का ही कोई बताया जा रहा है कि मनसे का एक बंदा अंदर था, और पहले संजय राउत भी अंदर थे, लेकिन जैसे ही कैंडिडेट्स पर चर्चा शुरू हुई तो संजय राउत को बाहर भेज दिया कमरे से। तो पहले तो उसको समझ में नहीं आया कि उसको बाहर क्यों किया जा रहा है। बाद में वो कमरे से कहते हैं बाहर बैठा रहा, बहुत देर तक, आधा पौन घंटा तक बाहर बैठा रहा। मीटिंग 6 घंटे तक चली। बाद में आधा पौन घंटा तक बाहर बैठा रहा, फिर वो ये बोल करके कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अपने घर निकल लिया। तो ये दिन भी देखना पड़ते हैं। इस बुरी गति के लिए और कोई दोषी नहीं है, संजय राउत खुद दोषी है। इसने पूरे मातोश्री को बर्बाद कर दिया। इसने उद्धव ठाकरे को गलत मार्गदर्शन दे करके बर्बाद करवा दिया। आदित्य ठाकरे को इसने इतना ऊपर बढ़ाया कि वो अपराध पे अपराध करता गया। वो ड्रग का धंधा करना, वो आपके लोगों का मरवाने का, सुपारी लेना, मानव शरीर के अंगों का धंधा करना, वो किसी एक फार्म हाउस में लड़कियों को ले जाके दुराचार करना, लोगों को साथ हवा में बिल्कुल पूरी पार्टी को बर्बाद करवा दिया है। बर्बाद कराना कौन है? संजय राउत है। तो उसके साथ अब आंखें खुल रही है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ नहीं होना है उद्धव ठाकरे, अब तुमको अस्त ठाकरे होना है। अस्त ठाकरे, अस्त हो जाओगे अब तुम, है ना, उद्धव से। और अब जो और आदित्य अब कहाँ रहोगे? आदित्य का मतलब होता है सूर्य, लेकिन अब वो भी अस्ताचल की तरफ। ये सब बर्बाद होना है। इन सबको वो पालघर के जो साधुओं की जो निर्मम हत्याएं हुई, वो शापित हो गया है पूरा ये परिवार, ये नष्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। कहते हैं ना कि यहाँ की सजा यही भुगतना पड़ती, तो यही नष्ट हो रहे हैं। और अभी और नष्ट होना बचा है। अभी जो महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव हो रहे मुंबई के, वहाँ देखोगे आप सुपड़ा साफ होगा। 85 सीट थी, 85 से 5 सीट आ जाए तो बड़ी बात है। और उसके साथ में भी मनसे भी डूबेगी। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे बेचारे मनसे को भी। लेकिन मनसे को पास खोने को कुछ नहीं है, और इनके पास पाने को कुछ नहीं है। तो एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों मेले में जा रहे हैं। पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि अंधे को अंधा नीचे चल रहा है ना, लंगड़ा नीचे है, अंधा कंधे पे बैठा हुआ है, तो जाने का संभव नहीं। तो अभी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी तो केवल मैं इस दुर्दशा पर मुझे ये वीडियो बनाने का मन हुआ कि लोगों को बताएं कि बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल यही भोगना पड़ेंगे। संजय राउत को यही बुरे फल भोगने पड़ रहे हैं। भारत माता की जय।